और अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद के दौरे पर थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी किसी भी मुतनाज़ा बयान से बचते नजर आए, लेकिन आखिरकार उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर ये कहा कि कोई कुत्ता भौंकता है तो उसे भौंकने दो, शेरों का काम मुस्कुराते हुए निकल जाना है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इश्तिआल अंगेज बयानात को फिरका परस्त ताकतों की साजिश से ताबीर किया और कहा कि इन हालात में सब्र तहम्मुल से काम लेना है। अकबर ओवैसी ने मुसलमानों से पुरजोर अपील की कि वो खौफजदा होने के बजाय बाहमी इत्तेहाद का मुजाहरा करें। जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है जो भी ब्रीड का जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम भौंकना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भौंकने दो, जरूरत नहीं है। वक्त और हालात की नजाकत को समझो। उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं। तुम फंसना नहीं, खामोश रहो। जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको मालूम। अरे कुछ भी नहीं बोला, टीआरपी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला। अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। और अकबरुद्दीन ओवैसी की औरंगाबाद अहमद औरंगजेब के बाजार पर हाजिरी और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बयानबाजी के खिलाफ एमएनएस ने सख्त एतराज जताया है। बीजेपी और एमएनएस लीडरान ने हुकूमत महाराष्ट्र से ओवैसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने औरंगजेब के मकबरे पर हाजिरी देने के मामले में सफाई पेश करते हुए कहा कि जब कोई शख्स किसी नए शहर जाता है तो वो वहाँ मौजूद मज़ारात पर हाजिरी ज़रूर देता है। औरंगजेब के मज़ार पर हाजिरी देने के मामले को इशू बनाना गलत है। बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी की औरंगजेब के मज़ार पर हाजिरी और बयानबाजी के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई न करने पर बीजेपी लीडर मोहित कंबोज भारतीय ने हुकूमत महाराष्ट्र और पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। हनुमान चालीसा के लिए महाराष्ट्र में देशद्रोह का आरोप लगता है, लोगों की गिरफ्तारी होती है और खुलेआम हिंदुओं को ललकारने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। भोंगों की बात हो तो हजार मस्जिदों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की और 20-25 मंदिरों को परमिशन दी जाती है लाउडस्पीकर की। अरे कौन सी ठाकरे सरकार है? अरे कुर्सी के लिए आपने पूरी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ दी। कुर्सी के लिए आपने पूरे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया और आप पूरे बॉम्बे में बैनर लगाते हैं, हिंदूवादी और हिंदुत्व की बात करते हैं। अभी तक ओवैसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके एमपी एमएलए उसके वहां मौजूद थे जिन्होंने खुलेआम गालियां दी, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी लाचार पुलिस है, इतनी लाचार ठाकरे सरकार है, ये लाचारी मुझे समझ में नहीं आती। और अगर आप इतने लाचार हो तो एक काम करो, 15 मिनट के लिए पुलिस आप हटाओ और उसका 2-2 हाथ करके जवाब हम हिंदू दे देते हैं। ये मेरा पूरा आह्वान है ठाकरे सरकार को। आज मुल्क के मौजूदा हालात से मुसलमानों को कतई खौफजदा होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाहमी इत्तेहाद और इल्म की ताकत से ही हालात का मुकाबला किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। वो औरंगाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में अजान, मॉब लिंचिंग और हिजाब जैसे मुद्दों का जिक्र भी किया, लेकिन ये भी वाज़ेह कर दिया कि तादाद में नहीं बल्कि इत्तेहाद में ताकत होती है। मजलिसी लीडर ने तारीख़ी वाक़यात के हवाले से इत्तेहाद की अहमियत को उजागर किया और बाहमी इत्तेहाद को वक्त का तकाजा करार दिया। इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अज़ान की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के औराख को उठा कर ले गो, मैं बार-बार
इत्तेहाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती है। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। अकोला के एक मुस्लिम स्कूल ने ऐसा निसाब तैयार किया है जिसमें अब तलबा स्कूली सतह पर ही यूपीएससी इम्तहानात की तैयारी कर सकेंगे। इस निसाब के जरिए तलबा न सिर्फ बोर्ड के इम्तहानात में कामयाब हो पाएंगे बल्कि मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए खुद को कबल अज वक्त ही तैयार कर सकेंगे। स्कूल के इस कदम से मुसलमानों में मुकाबला जाती इम्तहानात में हिस्सा लेने के रुझान को फरोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सचर कमेटी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ था कि आला सरकारी ओहदों में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहायत ही कम है। इस खला को पुर करने के लिए खुसूसी तालीमी पॉलिसी पर अमल करना भी जरूरी है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अकोला के शाह बाबू स्कूल ने तलबा के लिए एक ऐसा निसाब तैयार किया है जिसमें तलबा को यूपीएससी और एमपीएससी जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात में हिस्सा लेने और कामयाबी हासिल करने में आसानी होगी। खुशी का इजहार करता हूं कि हमारी इस सोसाइटी ने आज नेक्स्ट करिकुलम के तौर पर एक नया करिकुलम प्री प्राइमरी स्कूल के लिए लॉन्च किया है। 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड के लिए हमने एक प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्स इसको लॉन्च किया है, जो कि हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में आसानी होगी और वो कामयाब होगी। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें माहिर तालीम और अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस दौरान मुसलमानों में मुकाबला जाती इम्तहानात को लेकर बेदारी लाने और स्कूली सतह पर इसकी तैयारी के लिए खुसूसी इंतजामात का मशवरा दिया गया। साबिक रियासती वजीर डॉक्टर रंजीत पाटिल ने कहा कि अकोला जिले में अक़लियतों की जानिब से ये इस तरह की पहली पेशरफ्त है जिसे हर स्कूल में अपनाना चाहिए। जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं बच्चों को अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में स्किलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और इसके कोर्सेस यदि हमने शुरुआत से चालू किया, अब ये शुरुआत को तुम फाउंडेशन भी बोल सकते, तो ऐसे ही प्री फाउंडेशन कोर्सेज जो 360 सिलेबस कोर्सेज सब्जेक्ट्स के आज सन्मान्य इसाक राही साहब जो उन्होंने ये सारे सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किए हैं, एक अच्छा कदम उन्होंने लिया है। मैं नहीं मानता और मेरे को पक्का पता है कि बहुत कम एजुकेशन सोसाइटी होंगी जो इतना आगे का फार साइट रख के काम करती हैं। मंसूबे के तहत प्री प्राइमरी स्कूल में यह निसाब नाफिज किया जाएगा जिसमें बच्चों को इस अंदाज में पढ़ाया जाएगा जिसमें बच्चे रिवायती तरीके तदरीस से हटकर चीज़ों को लॉजिक और फिक्र फहम की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे। स्कूल इंतजामिया का दावा है कि बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उन्हें बगैर किसी दबाव के आगे बढ़ने की तरगीब दी जाएगी। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि स्कूल की इस पेशरफ्त में कितनी कामयाबी मिलती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों औरंगाबाद के हिमायत बाग इलाके में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का संग बुनियाद रखा गया। पहाड़ियों के दामन में कायम होने वाले इस स्कूल के ताल्लुक से अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बात का अज़्म किया कि इस स्कूल में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर गरीब और ज़रूरतमंद को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाएगा। मजलिस क़ायद ने कहा कि औरंगाबाद का ये स्कूल ताजमहल जैसा खूबसूरत और मयारी तालीम का नमूना होगा। अपनी तकरीर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस बात का भी इशारा दिया कि मुस्तक़बिल करीब में वो मज़ीद स्कूलों के क़याम का अज़्म रखते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं वही हूं, मैं उन्हीं का जानशीन हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी, मैं अपने जानशीनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा वैसा स्कूल बनाकर मैं अपने आबा व अजदाद को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। ऐरा गैरा स्कूल बनाकर ताज की खूबसूरती के बराबर का स्कूल बनेगा, बन रहा है।
कितने मंजिला इमारत है मालूम आपको? 11 मंजिला इमारत है। अब इंशाल्लाह इरादा है एक 24 मंजिला भी। अमरावती के पडनेरा से रुकन असेंबली रवि राणा और उनके अहलिया रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा मुसलसल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर रुकन असेंबली रवि ने ओवैसी के बहाने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत के औरंगाबाद में जाकर ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल बरसा सकते हैं, लेकिन वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ऐसा क्यों? रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे को मशवरा दिया कि वो कल उनकी मुंबई में होने वाली रैली का आगाज हनुमान चालीसा से ही करें। वाज़ेह है कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर मुंबई पुलिस ने रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और रुकन असेंबली रवि राणा पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी वजह से दोनों को 14 दिन जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब दोनों बौखलाहट में मुसलसल वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों का ये महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र के अंदर जहां पे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ने पे एक एमपी और एमएलए को राजद्रोह का गुना दाखिल करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, और औरंगाबाद हम संभाजी नगर में ओवैसी बंधु जाके औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाते हैं। तो मुझे उद्धव ठाकरे जी को मेरा सवाल है, इस महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई में कल आपकी सभा है, अगर आप हिंदुत्व का नारा देते हैं तो उस सभा की शुरुआत श्री राम भगवंता बजरंगबली और हनुमान चालीसा का पाठन कर आप सभी की शुरुआत करेंगे कि संभाजी नगर में औरंगजेब के कब्र पे फूल बरसाने जाएंगे? ये महाराष्ट्र का, देश के हिंदू का आपको एक सवाल है। अपनी शोला बयानी के लिए मशहूर एमआईएम के सीनियर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद के जलसे आम में एक दूसरे रूप में नजर आए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में मुल्क गिर सतह पर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का नक्शा खींचा और बताया कि मुल्क का मुसलमान तालीम के मैदान में कहां खड़ा है। एमआईएम लीडर ने महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के तालीमी इदारों की हकीकी सूरत हाल को भी उजागर किया और आला तालीम के मामले में महाराष्ट्र का मुसलमान पसमानदा तबकात से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ये बताया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वो तालीम को अपना हथियार बना लें। इसके जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसमें 50% से भी कम स्कूल्स में फर्नीचर है और 23% ऐसे स्कूल हैं जहां पे कुछ फर्नीचर है। 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर लैब नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। और फिर जब हम ड्रॉप आउट को देखते हैं तो हाई ड्रॉप आउट है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अगर कोई है महाराष्ट्र में तो वो मुसलमानों में है। अगर हम एससी और एसटी से अगर ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कपड़े ऑर्डर करने के लिए दिए गए पते में जरा सी गलती होने से पाकीजा नगर के बजाय पाकिस्तान नगर का पता लिखे जाने से नांदेड़ में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया से फैलते फैलते यह खबर पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की, तब पता चला कि एक मामूली से गलती की वजह से यह सारा मसला खड़ा हो गया था। ये पूरा मामला नांदेड़ के दिगलोर नाका इलाके में वाक़ा पाकीजा नगर के साकिन शेख अलीम से जुड़ा हुआ है। शेख अलीम ने अपने छोटे भतीजे के लिए मीशो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी से कपड़े ऑर्डर किए थे। ये कपड़े कोलकाता से डिलीवर किए जाने थे। इसके मुताबिक इस नौजवान को कपड़ों का पार्सल मिला, लेकिन इस पार्सल का पता सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे जिले में हलचल मच गई और ये मामला नांदेड़ पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। कोरियर के जरिए कपड़ों का ऑर्डर देने वाले नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस की जांच में पता चला कि यह सब गलत फहमी की वजह से हुआ है। बताया जा रहा है कि चूंकि यह नौजवान पढ़ लिख नहीं सकता था, इसलिए इसने अपने मोबाइल से आवाज़ रिकॉर्ड की और ऐप पर मुतल्लिका कंपनी को अपना एड्रेस भेज दिया। कंपनी ने इस नौजवान का पता पाकीजा नगर नांदेड़ के बजाय पाकिस्तान नगर नांदेड़ लिख दिया। इस तरह यह वाज़ेह हो गया कि इसमें इस नौजवान की कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह कंपनी की गलती थी। औरंगाबाद के बानी और निज़ाम शाही सल्तनत के वज़ीर आज़म मुल्क के अंबर के 326वीं यौम वफ़ात के मौके पर शहर के तारीख़ी माहिरीन और समाजी जहदकारों ने शहर के मेमार को याद किया, इनके कारनामों पर रोशनी डाली।
इस बहस मुबाहिसे में औरंगाबाद शहर में वाक़ नहर अंबरी को काबिल इस्तेमाल बनाने और मुल्क अंबर की यादगार कायम करने का मुतालबा भी किया गया। मुल्क अंबर पर प्रतिष्ठान और रीड एंड लीड फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम में शुरका ने हर साल इस याद को मनाने का अज़्म किया। औरंगाबाद शहर के बानी मरहूम मलिक अंबर की यौम वफ़ात का एक प्रोग्राम हमने इनेकाद किया और जिसमें बहुत सारे खुसूसी मेहमान जो अक्सरियत में पढ़े लिखे हज़रात थे, जो PhD है, डॉक्टर हैं, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के अतबार से इन लोगों ने बड़ी अच्छी अपनी बात रखी और मलिक अंबर की याद को उजागर किया गया। उसमें ये भी बोला गया कि उनका शहर में एक स्मारक होना चाहिए। मलिक अंबर के जो वंशज है या जो उसके जो उनके ख़ानदान के लोग हैं, उसमें से अता मलिक साहब ने महाराष्ट्र के जो मुख्तलिफ मुवर्रिख हैं जिन्होंने मलिक अंबर पे काम किया, उनको जमा किया और एक लाया अमल तैयार किया कि औरंगाबाद शहर का बानी, जिसने औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सियासी उथल पुथल है। जो मलिक अंबर जी का जीवित शिल्प हम कह सकते हैं, उसकी पुनरुज्जीवन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए। तीसरी बात, मलिक अंबर जी का औरंगाबाद में एक भव्य ऐसा स्मारक होना चाहिए जिसमें उनकी सारी जीवनी होनी चाहिए या उन्होंने जो भी काम किए अपने जीवन में वो सब उसमें होना चाहिए। जनता को उनका जो सही मायने में परिचय दिया, ऐसा एक स्मारक औरंगाबाद में होना चाहिए। तो इसी बात का जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने इस बात को लेकर अज़्म किया है कि मलिक अंबर की याद हर साल मनाने की काविश शुरू हो। आगे बढ़ते हैं। तालीम मुसलमानों का कौमी मसला है और कौमी सतह पर बाहमी इत्तेहाद के जरिए तालीमी जाल फैलाकर इस मसले को हल किया जा सकता है। इस मिशन के तहत औरंगाबाद में 15 मई को एक रियासती सतह की तालीमी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में मारूफ समाजी जहदकार और माहिर तालीम डॉक्टर जफ़र महमूद मजीद पारिक और दीगर नामवर शख्सियात की शिरकत मुतवक्के है। इस बात की जानकारी वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्च ऑफ माइनॉरिटीज़ के जिम्मेदारों ने दी है। इनका कहना है कि औरंगाबाद में मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम का मकसद नई नस्लों के लिए ऐसे इदारे कायम करना है जो मुस्तक़बिल में ज़िंदगी के हर मैदान में कौम और मिल्लत की रहनुमाई कर सकें। 15 तारीख को औरंगाबाद के मौलाना रिसर्च सेंटर पर एक स्टेट लेवल की तालीमी कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली से डॉक्टर जफ़र महमूद साहब, नागपुर से जनाब मजीद पारिक साहब, हैदराबाद से सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, डॉक्टर फौजिया खान साहिबा, इम्तियाज़ जलील साहब और वजाहत मिर्ज़ा साहब को हमने मदऊ किया है और सारे महाराष्ट्र के हर ज़िले से लोगों को भी हमने यहाँ पर मदऊ किया है ताकि वो उस दिन यहाँ पर पहुँचे। और हमने कई उन्वानात पर इन लोगों के जो है स्पीचेस भी रखी है और उस दिन हम जो है यहाँ पर स्टेट लेवल की एक इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स की एक असेंबली भी बनाना चाहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के हर ज़िले के लोगों को नुमाइंदगी देकर एक ऐसी असेंबली बनाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम एजुकेशन के मसाइल पर जो हैं ये साल में 2 या 3 बार जो है मिलें और इसके ऊपर उनके मसाइल के ऊपर डिस्कशन करें, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन। नांदेड़ के तरोड़ा नाका इलाके में एक चिकन की दुकान में अचानक लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। आग की लपेट में आने से दुकान में रखी सैकड़ों मुर्गियां भी जलकर खाक हो गई। भाग्यनगर पुलिस स्टेशन के सामने वाली सड़क पर आग लगने का यह वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगने का पता चलते ही मकामी लोगों ने फौरी फायर ब्रिगेड अमले को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाए वारदात पर पहुंचने तक आग काफ़ी तेज़ी के साथ फैल चुकी थी और इसने आस पड़ोस की दुकानें भी अपनी लपेट में ले ली थी। एक के बाद एक कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं और काफ़ी देर के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली। आग लगने से दुकानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। नांदेड़ में इन दिनों शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। दर्ज हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड की जा रही है और ऐसे में टीन शेड में बनी दुकानें काफ़ी गर्म हो रही हैं और ऐसे में शॉर्ट सर्किट से निकलने वाली ज़रा सी चिंगारी भी बड़ी आग में तब्दील हो जाती है।